चलिए आज बात करते हैं बुक रीडिंग के बारे में। बुक रीडिंग क्या है, बुक रीडिंग फायदेमंद कितना है, क्यों जरूरी है बुक रीडिंग आज के युवाओं को। देखिए समझिएगा बात को। आज का दौर जो है मोबाइल इंटरनेट का इतना ज़्यादा एंगेजिंग सिचुएशन पैदा कर देता है कि इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय अपने आप को डार्क सिचुएशन में लेते चला जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं एंटरटेनमेंट के, बहुत सारे ऑप्शन हैं एजुकेशन के, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको टाइम पास करने के, जिसकी वजह से इंसान का माइंड जो है, नर्वस सिस्टम जो है उसका खुद का बिगड़ता चला जा रहा है। इंटरनेट पे इतना सारा टॉपिक है कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ही डार्क सिचुएशन में, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक सिचुएशन में ले आता है। ठीक है, रील्स देखने की हैबिट आपके नर्वस सिस्टम को, आपके फोकस को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। रील्स आज के ज़माने का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूमिंग अगर कोई कंटेंट है तो वो है रील्स। और रील्स जो है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा रिस्की है, इतना ज़्यादा डेंजरस है कि आपको अंदाज़ा तक नहीं लगता है। अब ध्यान दीजिएगा कि रील्स में शायद ही कोई ऐसा कंटेंट होगा जो बहुत ज़्यादा काम का होगा, लेकिन अधिकांश कंटेंट जो है बस टाइम पास के होते हैं और अंदर से फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी या कहें कि चिड़चिड़ापन को इंक्रीज करने वाला होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर कि मैंने इस टॉपिक में बुक रीडिंग को ही क्यों चुना। बुक रीडिंग जो है अपने आप में एक मेंटल इम्प्रूवमेंट और मेंटल हेल्थ को फोकस्ड तरीके से अलाइन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि आपकी लाइफ में बुक रीडिंग स्टार्ट हो गया तो आपको कभी भी दोबारा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए किसी मेडिसिन या किसी अदर डॉक्टर का सलाह मशवरा की जरूरत नहीं पड़ने वाला। बुक रीडिंग आपके लाइफ को इन्हांस करता है, आपके सोचने की क्षमता को इन्हांस करता है, आपके रिलेशनशिप, फैमिली वालों के साथ, सोसाइटी के साथ जो कुछ भी आप रिलेटेड अपना बिहेवियर मेंटेन रखना चाहते हैं वो सब कुछ आपको अंदर की ओर अलाइन करके देता है बुक रीडिंग का हैबिट। यदि आप बुक रीडिंग को कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके अपनाए हुए रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं काम आएगा। बुक रीडिंग से सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बढ़ता, बुक रीडिंग से आपके ब्रेन का न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता है, इन्हांस होता है, माइंड लेजीनेस का फील करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि कई लोगों को बुक पढ़ते वक्त आलसपन आता है, कई लोग को बुक पढ़ते वक्त जम्हाई आता है। ये जम्हाई आने का रीजन जो है ये बताता है कि आपका न्यूरॉन्स जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में है और उसे खुलने के लिए ढेर सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और अचानक से पढ़ते पढ़ते आपको जम्हाई आती है। तो पढ़ने के दरमियान जम्हाई आना ये बताता है कि आपके ब्रेन का न्यूरॉन्स जो है, नसें जो हैं ब्लॉकेज में थी। पढ़ने के दरमियान जब दिमाग पर जोर पड़ा तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और वो ऑक्सीजन आपने नाक से ना खींच करके सडनली आपने अपना मुँह खोल करके जम्हाई लेते हुए ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीजन को खींच लिया। अब ये ऑक्सीजन जो है ब्रेन में जा करके ब्रेन को इन्हांस करेगा और ब्रेन द्वारा कैप्चर किए गए किताबी डेटा को समझने का प्रयास करेगा। अब समझते हैं बात को कि ये प्रोसेस कब तक करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, बुक रीडिंग का जो प्रोसेस है शुरुआती में आपको बहुत ही ज़्यादा बकवास, आलसीपन और बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन आपको इसे अपने आदत में लाना होगा। ये होगा कैसे? आप अपने मनपसंद का बुक पहले चूज कीजिए, मतलब कि आपको जो भी फील्ड पसंद हो, जैसे कि कॉमिक, स्टोरी, न्यूज या कोई डीप इनसाइड नॉलेज वाला बुक या फिर नॉवेल या कोई मैगजीन, कुछ भी जो आपके इंटरेस्ट का है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आपको पढ़ने का हैबिट एक बार हो गया तो फिर अपने चॉइस को आप इन्हांस कीजिए। अपने चॉइस को आप समझिए कि मुझे अपने चॉइस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाना है। ये बार बार पढ़कर मज़े लेने का जो मतलब हैबिट है ना उसको बदलिए, क्योंकि मज़ेदार बुक्स पढ़ने का जो मकसद था सिर्फ यही था कि आप अपने बुक्स पढ़ने की हैबिट को इन्हांस किए हैं। ठीक है, अब जब इन्हांस हो चुका है तो वैल्यूएबल बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। उससे क्या होता है कि चीज़ों को समझने में आपको जितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग जो है फोकस्ड और शांति के लिए अलाइन होगा। और फिर आपका जो घरेलू मामला है या सामाजिक मामला है या जीवन का कोई भी समस्या है वो आपको समस्या नहीं लगेगा, बस एक अपॉर्चुनिटी टाइप का लगेगा। मतलब ये हुआ कि किसी
बंदे को अगर आप कोई पजल गेम देते हैं और कोई बंदा जो है पजल गेम का शौकीन है तो बड़े चाव से उस पजल गेम को सॉल्व करता है। लेकिन अगर आप बुक रीडिंग करने को हैबिट में ले आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी लाइफ की समस्या जो है एक पजल गेम की तरह फिर दिखने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक रीडिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग हैबिट है। आप मोबाइल में जितना टाइम पास करते हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप YouTube वीडियो कंटेंट देखते हैं ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप रील्स देखते हैं तो ये डेंजरस है। अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए। इंटरनेट ख़त्म करने का जिम्मा मत लीजिए आप। इंटरनेट ख़त्म करने का जिम्मा आपका नहीं है। इंटरनेट ख़त्म करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पारिवारिक सामंजस्य ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक संतुलन ख़त्म हो जाए। तो इंटरनेट ख़त्म करने का जो खुजली है इसको ख़त्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम कंज्यूम करेंगे कुछ काम का वीडियो, कुछ काम का कंटेंट, कुछ सही ढंग का कंटेंट पढ़ेंगे, कुछ सही ढंग का कंटेंट देखेंगे जिसमें कि थोड़ा लंबा समय लग सके, बजाय कि 30 सेकंड 40 सेकंड के रील्स देखने के चक्कर में आप घंटों बिताते हैं। यदि आप 10 मिनट या 5 मिनट का कोई अच्छा वीडियो देखते हैं जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ता है, जिससे कि आपकी जीवन के प्रति समझ बढ़ती है, या 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप कोई बुक पढ़ते हैं या गूगल पे कोई कंटेंट पढ़ते हैं जिससे कि आपके अंदर समझदारी बढ़ती है, तो वो आपके जीवन के वाकई में ज़्यादा फायदेमंद होता है। इंसान को पूरे लाइफ में चाहिए क्या? पैसा, सेहत और आपसी रिश्तों में तालमेल, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यदि आप रील्स देखने के चक्कर में अपना समय और अपनी ऊर्जा खपाएंगे तो आसपास में रिश्तों में संतुलन खोएगा, उसके बाद फिर आंतरिक शांति खोएगा, उसके बाद फिर क्या खोएगा? पैसा खोएगा। अब पैसा जो है इंसान कभी ना कभी किसी न किसी तरह घींच तीर के कमा लेता है, लेकिन पैसा होते हुए अगर शांति है जीवन में तो वाकई में आप परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। और ये समझ कहाँ से डेवलप होगा? ये समझ तभी डेवलप होगा जब आपके ब्रेन का न्यूरॉन्स उस लायक आपको प्रिपेयर्ड रखता हो। और ब्रेन का न्यूरॉन्स जो है उस लायक प्रिपेयर्ड होगा कैसे? जब वो काम करता हो लगातार। और ये काम करेगा कैसे? जब आप बुक रीडिंग को अपने हैबिट में लाएंगे लगातार। और ये लाएंगे कैसे आप? जब आप अपने आप को कुछ मज़ेदार पढ़ने के लिए शुरुआती में तैयार करेंगे, तब बुक रीडिंग का हैबिट स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।